हेलो दोस्तों, इस नए ब्रेकडाउन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑल्टरनेट स्टोरी लाइन का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने कम्युनिटी में लिटरली एक मैसिव हाइप क्रिएट कर दी है। सच कहूं तो आज का ये सफर हर एनिमे फैन के लिए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाला है। हम एक ऐसी डार्क ऑल्टरनेट रियलिटी में एंटर कर रहे हैं जहां एक फेमिलियर हीरो ने एक ऐसी पावर को अपना लिया है जिसे हमेशा के लिए फॉरबिडन ही रहना चाहिए था। तो चलिए इस इंटेंस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। पिछले इवेंट्स के बाद देखिए स्टेक्स ऑलरेडी स्काई हाई हैं। अब यहाँ सिर्फ बेसिक जुत्सु की बात नहीं हो रही, मल्टीपल फॉरबिडन सीलिंग जुत्सु मास्टर किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि ओरोचिमारू, जो खुद एक लेजेंड और बहुत ही टेरिफाइंग शिनोबी है, वो भी इस नई डार्क पावर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अकात्सुकी, दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फाइनली इस फेमिलियर हीरो को एक बहुत ही सीरियस थ्रेट मानना शुरू कर दिया है। मोमेंटम पूरी तरह से बिल्ड हो चुका है और अब चीजें और भी खतरनाक होने वाली हैं। सेक्शन 1, द अबैंडन्ड उजुमाकी श्राइन। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। तेज बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है और एक खंडर बन चुके अबैंडन उजुमाकी श्राइन के अंदर एंशिएंट सीलिंग सिंबल्स एक अजीब सी रोशनी से ग्लो कर रहे हैं। इस क्रीपी एटमॉस्फेयर के बीच एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ जिराया हैं, जिनकी आवाज में साफ पैनिक सुना जा सकता है। वो जानते हैं कि इस श्राइन के अंदर कुछ तो बहुत ही गलत है। और दूसरी तरफ एक ऐसी शांति जो किसी को भी डरा दे। बिना किसी डर के कामनेस के साथ आगे बढ़ते हुए एक एंशिएंट स्क्रॉल को टच किया जाता है और जैसे ही वो स्क्रॉल छुआ जाता है, पूरा का पूरा श्राइन वायलेंटली शेक होने लगता है। सेक्शन 2, एडमेंटाइन सोल सीलिंग चेन्स। उस हिलती हुई जमीन और शेकिंग श्राइन के बीच एक ऐसी पावर बाहर आती है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगी। ये एक टेरिफाइंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, एडमेंटाइन सोल सीलिंग चेन्स। देखिए, ये कोई आम निंजा मूव बिल्कुल नहीं है। ये एक एंशिएंट खोई हुई उजुमाकी टेक्निक है जिसके बारे में सब यही मानते थे कि ये वक्त के साथ हमेशा के लिए लॉस्ट हो चुकी है। इसे देखकर जिराया इंस्टेंटली पैनिक करने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये पावर अगर गलत हाथों में चली गई या इसका बोझ नहीं उठाया जा सका तो इसका अंजाम सीधा तबाही है। इसे हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था। और यहीं पर एक क्रूशल पॉइंट आता है। इस पैनिक के रिस्पॉन्स में एक बहुत ही आइसी कॉन्फिडेंट टोन सुनाई देती है। तब तो इसे मास्टर करना और भी ज्यादा जरूरी है। ये लाइन जिस अंदाज में बोली गई है ना, उसने पूरे ऑरा को एकदम डार्क और फियरलेस बना दिया है। पहले वाली वो चाइल्डिश एनर्जी अब बची ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, अंदर सील किया गया नाइन टेल्स कुरामा भी इस पूरे नज़ारे को देखकर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। ये अब डेफिनेटली वो पुराना शोर मचाने वाला निंजा नहीं रहा। सेक्शन 3, अ डेंजरस ट्रेनिंग आर्क। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही केओटिक और डेंजरस ट्रेनिंग आर्क में एंटर करती है। ये कोई नॉर्मल पुशअप्स या चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। जायंट सीलिंग सर्कल जमीन पर ड्रॉ किए गए हैं। ब्लड सील्स एक्टिव हो चुके हैं जो ग्लोइंग रेड रोशनी एमिट कर रहे हैं। कुरामा का डार्क मिनिसिंग चक्रा हर जगह ओवरफ्लो हो रहा है। इस सब का असर, पहाड़ क्रैक हो रहे हैं और आसपास के घने जंगल लिटरली तबाह हो रहे हैं। पर इस पूरे कियोस के बीच सबसे अननर्विंग चीज क्या है पता है? वो काम और एक्सप्रेशनलेस फेस, जैसे कि ये सब डिस्ट्रक्टिव फोर्स बस एक छोटा सा खेल हो। जिराया का ये रियलाइजेशन बहुत ही मैसिव है। मिनातो यानी फोर्थ होकागे को शिनोबी हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे टैलेंटेड निंजाज में से एक माना जाता है। और जिराया, जिन्होंने मिनातो को खुद ट्रेन किया था, उन्हें अब लगने लगा है कि ये टैलेंट उस लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। ये स्टेटमेंट एक टेरिफाइंग पोटेंशियल का एग्जैक्ट मेजर देता है। यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, बल्कि एक ऐसी कैटेगरी में एंट्री हो रही है जो ऑलमोस्ट गॉड लाइक है। खैर, इतने इंटेंस केओस और डिस्ट्रक्शन के बाद एक छोटा सा डेड पैन मोमेंट तो बनता है ना? एग्जॉस्शन के बाद जब जिराया अपनी आदत के अनुसार एक कूल पोज बनाते हुए अपने हैंडसम लेजेंड स्टेटस की बात करते हैं, तो उन्हें एकदम डेड पैन सा जवाब मिलता है, आप सिर्फ ओल्ड हो। ऑनेस्टली, इतनी डार्क पावर और टेंशन के बावजूद ये एक कॉमेडिक रिलीफ दिखाता है कि वो बेसिक फंडामेंटल बॉन्ड अभी भी वही है। सेक्शन 4, द अकात्सुकी टेक्स नोटिस। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एटमॉस्फेयर फिर से बहुत ऑमिनस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरी, बारिश से भरी डार्क केव की तरफ, जहां अकात्सुकी मेंबर्स एक साथ जमा हैं। और मीटिंग का मेन टॉपिक क्या है? यही अनयूजुअली रैपिड ग्रोथ।
जरा इस बात की ग्रेविटी को महसूस कीजिए। ये शब्द किसी आम अकात्सुकी मेंबर के नहीं हैं, ये इटाची उचिहा के शब्द हैं। जब लेजेंडरी इटाची उचिहा खुद एडमिट करें कि किसी की टेक्निक डेंजरस है, तो इसका सीधा मतलब है कि अल्टीमेट थ्रेट लेवल हिट हो चुका है। ये एक साफ इशारा है कि अब ऑफिशियली दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की रेडार पर नंबर 1 टारगेट लॉक हो चुका है। और यहाँ कहानी की पेसिंग फिर से तेजी से स्पीड अप होती है। जैसे ही फॉरेस्ट के रास्ते वापसी हो रही होती है, अचानक से बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एम्बुश। कुछ मास्ड रोग निंजास अचानक से हमला कर देते हैं। उनका लीडर आगे आकर बहुत कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर करता है कि आज इस उजुमा की मॉन्स्टर का एंड हो जाएगा। लेकिन इस थ्रेट पर रिएक्शन क्या होता है? अपने जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। डर का नामो निशान नहीं है, बस कामनेस के साथ आगे बढ़ना जारी रहता है। सेक्शन 5 उजुमाकी सीलिंग डोमेन अनलीश्ड। सस्पेंस अब बिल्कुल अपने पीक पर है। पूरा दुश्मन का कबीला चारों तरफ से घेर चुका है। जिराया, जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वो पूरी ताकत से चिल्लाते हैं वेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाथों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, एक सिंगल हैंड साइन बनता है और ग्राउंड पर जायंट ग्लोइंग सीलिंग सिंबल्स अपीयर होने लगते हैं। फॉरबिडन आर्ट, उजुमाकी सीलिंग डोमेन। ये किसी एक्सप्लोसिव एनिमे क्लाइमैक्स से कम नहीं लगता। एक ऐसा डोमेन जिसे यूज करना कंप्लीटली फॉरबिडन था, आज वो इस बैटलफील्ड पर अनलीश हो चुका है। इस पल का हॉरिफाइंग विजुअल किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अचानक से पूरे बैटलफील्ड पर ब्राइट रेड चेन्स जमीन से निकलकर हर तरफ फैल जाती हैं। जो दुश्मन अभी कुछ सेकंड पहले तक अटैक करने के लिए रेडी थे, वो इंस्टेंटली अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, पूरी तरह से सील। और उस इमेंस चक्रा प्रेशर की वजह से दिन का उजाला गायब हो जाता है, आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है। ये एब्सोल्यूट डोमिनेंस है दोस्तों। कोई लंबा स्ट्रगल नहीं, कोई फाइट नहीं, बस एक इंस्टेंट सीलिंग। सब दुश्मनों के फ्रीज होने के बाद आने वाली ये कोल्ड और अथॉरिटेटिव टोन बहुत ही चिलिंग लगती है। तुम सबने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये सिर्फ उन रोग निंजास के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक क्लियर मैसेज है जिन्होंने हमेशा वीकनेस अज्यूम की थी। दुश्मन ट्रैप हो चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6 एंटर इटाची उचिहा। यहाँ पर आकर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। बैटलफील्ड पूरी तरह से साइलेंट है। सभी दुश्मन सील हो चुके हैं और इस अनबिलीवेबल पावर के सामने सिर्फ एक शॉक बचा है। लेकिन तभी इस खामोशी को चीरते हुए अचानक से हवा में हजारों काले कौवे अपीयर हो जाते हैं। एक मिस्टीरियस फिगर जिसने वो आइकॉनिक ब्लैक क्लोक पहना हुआ है जिस पर लाल बादल बने हैं, शांति से एक पेड़ की ब्रांच पर खड़ा है और अंधेरे में ग्लो करती हुई शारिंगान आंखें सीधे अपने टारगेट पर लॉक हो चुकी हैं। ये अराइवल है अल्टीमेट फैन फेवरेट एंटागनिस्ट की। इटाची उचिहा खुद वहां मौजूद हैं। इस सीन की ग्रेविटी सच में अनमैच्ड है। इटाची बहुत ही कामली नीचे देखता है और धीरे से कहता है, नारुतो उजुमाकी, फाइनली हम मिल ही गए। इस एक लाइन में कितना वजन है। इटाची, जिसका सिर्फ नाम ही बड़े बड़े निंजास को डरा देता है, उसने अपना टारगेट फाइनली फेस टू फेस ढूंढ लिया है। एक ऐसी टक्कर जो इनेविटेबल थी, वो अब बस शुरू होने ही वाली है। पर जानते हैं सबसे टेरिफाइंग बात क्या है? सामने वाले चेहरे पर कोई डर नहीं है। इटाची को देखकर भी एक स्लाइट ईयरी स्माइल आती है और अंदर सील के पीछे बैठा कुर्रामा जोर से हंसने लगता है। ये दोनों पूरी तरह से तैयार हैं इस लेजेंडरी क्लैश के लिए। ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि अब वहां सर्वाइवल की भीख मांगने वाला कोई विक्टिम नहीं बचा, बल्कि सामने एक एपेक्स प्रेडिटर खड़ा है। और इस सब के बाद कहानी एक बहुत ही मैसिव क्लिफ हैंगर पर आकर रुक जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या इस नए और डेंजरस डार्क उजुमाकी सीलिंग डोमेन के साथ इटाची उचिहा के उस अल्टीमेट टेस्ट को सर्वाइव किया जा सकेगा? क्या इटाची का जिंजुत्सु इस फॉरबिडन कार्ट के सामने टिक पाएगा? एक तरफ है लॉस्ट उजुमाकी पावर और दूसरी तरफ है उचिहा क्लैन का सबसे बड़ा प्रोडिजी। आज हमने देखा कि कैसे एक पावर शिफ्ट मेंटालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही दोस्तों। इस इंटेंस मैचअप के बारे में अपनी थ्योरीज बनाते रहिए और सोचिए कि इस अल्टीमेट क्लैश में आखिर जीत किसकी होगी। अलविदा।